गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 31 जुलाई और आज के इस सेशन में 31 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, जो प्रणय वर्मा है ये बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वर्मा जी को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइना में यानी कि चीन में इस समय भारत के राजदूत कौन है, तो प्रदीप कुमार रावत हैं। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी। कौन है? प्रदीप कुमार रावत हैं। नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? तो नेपाल में हाल ही में नियुक्त किए गए थे नवीन श्रीवास्तव। नेपाल में भारत के जो राजदूत हैं वो नवीन श्रीवास्तव हैं। नीदरलैंड में भारत की राजदूत कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे रीनत संधू है। कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे नीरत संधू है। तो चारों नाम आप सभी को याद रखने हैं, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। रीना संधू ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो मैंने अभी आपको बताया कि नीदरलैंड में है। प्रदीप कुमार रावत चाइना में है। बारबाडोस में भारत का उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? एस बालचंद्रन को बनाया गया है। नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? तो नेपाल में भारत के इस समय राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव। अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऑरेंज कलर से जो एरिया आप सभी देख पा रहे हैं मैप में, ये है बांग्लादेश। भारत की सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ, जिसे डूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। हाल ही में आप सभी को याद होगा पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बांग्लादेश में किया गया था। जो पद्मा पुल बनाया गया है ये पद्मा नदी पर बनाया गया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन डेल्टा, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है और पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की इस समय प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है टका और राष्ट्रपति वर्तमान में है अब्दुल हामिद। आगे डिस्कस करेंगे बांग्लादेश फ्रेंड्स कब आज़ाद हुआ था? तो 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। संपीड़ित सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी जो नदी है वो है सुरमा नदी। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। किसान लोग पर्व हरेली किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो हरेली महोत्सव है ना, इसका आयोजन किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। इतना आप सभी को याद रखना है। और इस पर्व में किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले जैसे हल, बैल और तरह तरह के औजारों की पूजा करते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए संगाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मणिपुर राज्य में मनाते हैं। ओणम कहाँ पर मनाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे केरल में मनाते हैं। और मकर विलक्कू त्योहार जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, ये केरल में सबरीमाला मंदिर के अंदर मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में।
आगे डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। मेदाराम जतारा महोत्सव, इसका आयोजन होता है तेलंगाना में। त्रिशूर पूरम उत्सव मनाते हैं केरल में। लौसर महोत्सव मनाते हैं लद्दाख में, जबकि लौसांग महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। गणगौर जो उत्सव है ये मनाते हैं राजस्थान राज्य में। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो फ्रेंड, दुनिया का पहला जो तंबाकू निरोधी बिल है ना, ये पेश किया गया है न्यूजीलैंड की संसद में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस बिल के बारे में। तो इस बिल में तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की बात इस बिल में कही गई है। आप तो बस इतना याद रखिएगा कि दुनिया का जो पहला तंबाकू निरोधी बिल है वो न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इजराइल की संसद को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। ठीक है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट। ईरान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो ईरान की संसद को कहा जाता है मजलिस। तीनों नाम याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मैप में आप सभी सबसे पहले न्यूजीलैंड की लोकेशन देखिए फ्रेंड्स। ये आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के इधर, ये है ऑस्ट्रेलिया, और इधर आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। ये छोटा सा आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है ना फ्रेंड्स वो है ऑकलैंड, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा। न्यूजीलैंड वासियों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो न्यूजीलैंड वासियों को कीवी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ का एक राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। कीवी एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, तो कीवी, जो कि कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में ये आपको देखने को मिलता है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि। ठीक है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है ताउपो झील। ओराकी और माउंट कुक पर्वत आपको देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड की इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड, जो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है ना, इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी योजना के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो आप सभी को बता दें कि इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 में 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर लागू की जाएगी? तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। किसने शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी कि खबरों में रहा तमिलनाडु। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु। नारायण टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु का। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स पूरे वीक का रिवीजन। क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है ना, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं सैफ अहमद, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये
इजिप्ट यानी कि मिस्र के रहने वाले हैं। सैफ अहमद को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है या कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत के जो नरेंद्र बत्रा है ना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और नरेंद्र बत्रा के स्थान पर ही सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, तो बुरहानपुर जिला बन गया है। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम टैप पहला जिला कौन सा है, पुरी, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। वाटर प्लस शहर कौन सा है, इंदौर है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो गोवा बना है। अगर जिला पूछा जाए तो बुरहानपुर है, अगर राज्य पूछ लिया जाए तो गोवा है। आगे डिस्कस करेंगे कि जो हर घर जल मिशन है ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना की घोषणा की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स, तो इसका लक्ष्य है 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, खबरों में रहा गोल्डन वीजा किस देश का है, तो फ्रेंड जो गोल्डन वीजा है ना, इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में और उस समय संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और ये एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है। अब ये सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में ये कमल हासन को दिया गया है, जो कि एक अभिनेता है। इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, इसलिए ये वीजा सुर्खियों में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है, तो फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा ने जीता है रजत पदक। कहाँ पर जीता है, तो इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था। ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है, तो स्वर्ण पदक जीता था एंडरसन पीटर्स ने। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में जो रजत पदक जीता है, ये रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा से पहले इस खेल में किसने पदक जीता था, तो लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने इस प्रतियोगिता में पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक जीता था। इन्होंने कब जीता था, 2003 में। ठीक है, आयोजन कब से कब तक किया गया था, 15 जुलाई से 24 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर, अमेरिका में। विश्व एथलेटिक का जो मुख्यालय है वो मोनाको में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है, तो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है सोरा रई पोटू को। फिल्म याद रखेंगे, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोरा रई पट्टू को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को सोरा रई पोटू के लिए और अजय देवगन को तनाजी के लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है अर्पणा बाल मुरली को। ठीक है, और जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है। ठीक है, और जो अजय देवगन है ये तीसरी बार नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, तो ये जापान में है और हाल ही में इसमें क्या हुआ है, विस्फोट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो असम के राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे ये असम राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है,
और ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये बराक नदी और सोनाई नदी के बीच में बन रहा है, ठीक है। और बराक घाटी में पहले ही से एक अभयारण्य है जिसका नाम है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो असम राज्य में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर से आयोजित किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये दूसरा संस्करण होगा जो कि 3 सितंबर से आयोजित किया जाएगा, जबकि पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2019 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स ये किससे रिलेटेड है, तो ये तलवारबाजी प्रतियोगिता से रिलेटेड है और पहली बार इसका आयोजन किया गया है। एक खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे, भवानी देवी। भवानी देवी का संबंध किस खेल से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है तलवारबाजी से भवानी देवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है, तो फ्रेंड्स विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं इंदरमीत गिल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे कौन बन गए हैं, इंदरमीत गिल बन गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बासु 2012 से 16 तक विश्व बैंक के अर्थशास्त्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, बजराम बेगस ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो जो बजराम बेगस हैं जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, इन्होंने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है, तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है, तो मनोज मुकुंद नरवणे को सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स मनोज मुकुंद नरवणे के साथ साथ अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 ये किसने जीत ली है, तो ये भारतीय रेलवे ने जीत ली है। किसे हराकर जीती है, महाराष्ट्र को हराकर। आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन इसका हुआ था हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पाला आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था किस राज्य में है, तो पाला आर्द्र भूमि है मिजोरम में। फिर से रिवीजन कर लेंगे एक बार कि हाल ही में 5 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 3 तमिलनाडु में है, 1 मध्य प्रदेश में है और 1 मिजोरम में है, ठीक है। पांचों याद रखेंगे। अब जो रामसर स्थलों की संख्या है इंडिया के अंदर वो कितनी हो गई है, तो 54 हो गई है, ठीक है। मिजोरम में क्या है, पाला आर्द्र भूमि है, मध्य प्रदेश में आपका मिलेगा सांख्य सागर और तमिलनाडु में 3 स्थान है। तीनों स्थान के नाम देख लेते हैं एक बार, करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। तीनों ही नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे पिक में, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सींग दिख रहा है, यानी कि लॉइन इसमें शामिल है। और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार गुजरात कर रहा है। इससे पहले कहाँ आयोजित किए गए थे, तो केरल में आयोजित किए गए थे। फिर उसके बाद आप सभी को ज्ञात होगा कि कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था, यानी कि इनका आयोजन नहीं किया गया था। फ्रेंड्स जो 36वें राष्ट्रीय खेल है ना, इनका आयोजन होने वाला है 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। गुजरात के 6 शहरों में होगा, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, बड़ौदा समेत, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज का नया सीईओ बनाया गया है। टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क है, देख सकते हैं आप ऑप्शन में। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ है और सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ। तो चारों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो पेटीएम के स्थान पर टीम इंडिया का जो नया स्पॉन्सर बन गया है वो बन गया है मास्टर कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक खोला गया है बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर खोला गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे बेंगलोर कर्नाटक में खोला गया है। खबरों में रहा MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। हाल ही में 2 हेलीकॉप्टर अमेरिका से इंडिया को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो MS-60R हेलीकॉप्टर है ना, ये 2025 तक भारत को कितने मिलने हैं? तो कुल 24 हेलीकॉप्टर अमेरिका द्वारा दिए जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन बनी है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बनाया गया है। छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहाँ पर हो रहे हैं? तो इंग्लैंड में इनका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो PV सिंधु है ना, ये जब गोल्ड कोस्ट में 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ना, तब भी ये ध्वजवाहक बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कितने नए देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो 3 देशों को, 3 देश कौन कौन से हैं? तीनों नाम याद रखने हैं। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। अब कुल देशों की संख्या 108 हो गई है, जिसमें से 96 एसोसिएट सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो 2025 में मेजबानी करेगा इंडिया, यानी कि जो ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप है ना, ये भारत में होने वाला है कब? 2025 में। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में होगा। महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में होगा। पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दें कि भारत इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप भारत में हुआ था। ठीक है, मुंबई में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर यह खिताब जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है अमेरिका, सेकंड स्थान पर रहा है इथियोपिया और थर्ड स्थान पर रहा है जमैका। जबकि भारत इस प्रतियोगिता में किस स्थान पर रहा है फ्रेंड्स? तो भारत रहा है इस प्रतियोगिता में 33वें स्थान पर। भारत ने एक रजत पदक जीता था इस प्रतियोगिता में, जो कि किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ इन्होंने कहाँ पर किया है? तो गुजरात में किया गया है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो यह कुएक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा प्रदान करेगा और इस बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने का आयात का बड़ा एंट्री गेट माना जा रहा है। अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा, जिसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये औरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि कहाँ पर है? असम राज्य में आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? सुनील गावस्कर जी के नाम पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है लीसेस्टर, जिसका अब नाम हो जाएगा सुनील गावस्कर जी के नाम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो ये जो फैसला है वो लिया गया है रसिया के द्वारा, लेकिन रसिया 2024 से पहले अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र बना लेगा, ये रसिया के द्वारा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खबरों में रहे अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम का निर्माण किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। और फ्रेंड्स ये एक ऐसा वाहन है जिसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियों, बम और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता है। पिक में आप सभी इस वाहन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 किस नेता को दिया गया है? तो ये दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है। तो फ्रेंड्स 31 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी हमने क्विक रिवीजन कर लिया, बिल्कुल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।